सुलेमान बिन अब्दुल मलिक एक बादशाह थे। उनको ख्याल आया कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है, मरने के बाद की जिंदगी असल है। उन्होंने बहुत सारे आलिमों से, उलमा से, मुफ्तियों से मसला पूछा, मौलाना साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, मसला तो मुझे बताइए कि मरने के बाद की जिंदगी असल है, मरने के बाद का जो लाइफ है वो असल है, मगर मुसलमान मरने से डरता क्यों है, मरना क्यों नहीं चाहता, मरने से हम लोगों को डर क्यों लगता है। बहुत सारे लोगों ने उनको बहुत सारे जवाब दिए, मगर उनके दिल को तसल्ली नहीं हुई। किसी मौलवी साहब ने कहा कि मदीना में एक ताबी है, सहाबी के शागिर्द है, बहुत ही बड़े अल्लाह वाले हैं, आलिम है, उनसे जाइए, जब आप मदीना जाएंगे उनसे सवाल पूछना, वो आपको बराबर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। वो मदीना पहुंचे, मदीने में उन्होंने उस मौलाना साहब से, ताबी से मुलाकात की, उनसे पूछा कि एक बात बताइए कि मरने के बाद की जिंदगी असल है, मगर हम मरना क्यों नहीं चाहते, मरने से, मौत से हमें डर क्यों लगता है। ताबी ने उनको कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब दे दीजिए, उस जवाब में आपका सवाल का जवाब है। कहा कि सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, आपके दो मकान है, एक सिटी में है, टाउन में, और एक सिटी से बाहर है, जंगल में। मानिए ठीक है, मेरे दो मकानात हैं। अब आप सिटी का जो मकान है, जो घर है, उसको पूरी तौर पर तैयारी कर चुके हैं, बहुत अच्छे अंदाज में घर बना लिए, लाइट सजा लिए, उस जमाने के जो लाइट है रोशनी के लिए वो सब सजा लिए, गार्डन लगा लिए, बेहतरीन सोने का इंतजाम, खाने का इंतजाम, बेहतरीन मखमल के बिस्तर, सब कुछ है, पूरे इंतजामात जो है। आप जो सिटी में जो घर है शहर में, उसको आप पूरे अच्छे इंतजामात के साथ, लाइटिंग के साथ, रोशनी के साथ, बिस्तर के साथ, मखमल के बिछोने, सब न्याली, सब कुछ है। और एक घर है जंगल में आपका, जो आप कभी वहां जाते भी नहीं, आप कभी उसकी तैयारी भी नहीं करते, आप कभी वहां झाड़ू भी नहीं लगाते, आप कभी वहां किसी को भेजकर तैयारी भी नहीं करवाते, सफाई भी नहीं करवाते, रोशनी का भी अगर कोई वहां पे इंतजाम नहीं है। आप बताइए कि आप किसी सफर पे गए हो, तो सफर से जब आप रिटर्न आएंगे, आप कौन से घर में जाएंगे, कौन से मकान में जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में जो मकान है, जो सजा हुआ है, जो इंतजामात सब कुछ है, उसमें जाऊंगा। उन अल्लाह वालों ने पूछा कि ये जो जंगल में घर है उसमें नहीं जाएंगे। कहा कि उसमें तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे, वो आपका मकान नहीं है। कहा कि मेरा ही मकान है। वो आपका मकान है, फिर आप उसमें जाना पसंद क्यों नहीं करते। इसलिए पसंद नहीं करता कि वहां बड़े बड़े झाड़ आ गए, कांटेदार दरख्त आ गए, वहां कोई पंखे का इंतजाम नहीं, वहां कोई रोशनी का इंतजाम नहीं, वहां कोई सफाई भी नहीं किया है, वहां कोई सोने का इंतजाम नहीं, बैठने का इंतजाम नहीं, वहां तो जिन्नों का हवा होगा, वहां जाके मैं कैसे आराम करूंगा, वहां तो मुझे आराम नहीं मिलने का, घर वो भी मेरा ही है। तो उन अल्लाह वालों ने बादशाह सलामत से कहा कि दो मकान आपके ही है, जो मकान की आप तैयारी किए हैं, लाइट का इंतजाम किए हैं, रोशनी का इंतजाम किए हैं, हवा का इंतजाम किए हैं, खान पान का इंतजाम किए हैं, आराम का इंतजाम किए हैं, उसी मकान में जाना आप पसंद करोगे। वो भी आपका मकान है जहां पे कोई इंतजाम नहीं, जहां पे कोई सुकून की जगह नहीं, जहां कोई हवा की और रोशनी का इंतजाम नहीं, वहां जाना आप पसंद नहीं करेंगे। इसी तरीके से मरने के बाद की जिंदगी के लिए, खबर के लिए, हमारी आखिरत के लिए हमारे पास कोई सामान नहीं, रोशनी का इंतजाम नहीं, हवा का इंतजाम नहीं, आराम का इंतजाम नहीं, खबर के बिछोने का इंतजाम नहीं, खबर में लाइटिंग का इंतजाम नहीं। अगर हम खबर की तैयारी किए होते, उस घर में जाना पसंद करते। अगर हम खबर की तैयारी नहीं किए होते ना, उस घर में जाना हम पसंद नहीं करते। अल्लाह वाले जो लोग हैं वो इंतजार में रहते हैं कि मौत कब आएगी, इन दुनिया के परेशानियों से मैं बचूंगा कब, मौत आएगी कब, मेरे अल्लाह से मेरी मुलाकात होगी कब, मौत आएगी कब, मैं जन्नत में जाके आराम करूंगा कब, मौत आएगी कब, मैं अपने कब्र में जाके क़यामत की सुबह तक सुकून की जिंदगी, सुकून के साथ आराम करूंगा कब। अल्लाह वाले जो लोग हैं वो इंतजार करते हुए रहते हैं। आज हम लोगों को मौत से डर इसलिए लगता, आज हम लोग दुनिया छोड़ने के लिए तैयार इसलिए नहीं है। आज हम मौत के नाम से, इजराइल के नाम से, मौत के फरिश्ते के नाम से हमें डर इसलिए लगता है कि हम मौत की तैयारी नहीं किए, खबर में बिछोने की तैयारी नहीं किए, खबर में ये जो सोने के लिए, आराम के लिए जन्नत की हवा का हम इंतजाम नहीं किए, जन्नत की रोशनी का हम इंतजाम नहीं किए, इसलिए हमें मौत से और मरने से डर लगता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा हम लोगों को
मौत से गाफिल होकर नहीं, मौत को याद करते हुए, आखिरत को याद करते हुए, हमारी कब्र को याद करते हुए हम लोगों को ज़िंदगी गुजारना चाहिए।